नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आशीष सिन्हा। वो जो कहते हैं डंके की चोट पर कहते हैं और जो भी बोलते हैं उसे 100% पूरा करते हैं। हम बात कर रहे हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने अब बता दिया है कि इंतजार हुआ खत्म, अब आ गया मथुरा का नंबर। जैसे अयोध्या और काशी का बदला है नजारा, वैसे ही भव्य और दिव्य बनेगी मथुरा। राधे 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 वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की, यमुना मैया की, भारत माता की। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनकी सियासत का अंदाज बिल्कुल अलग है। उनके कामकाज के तरीके से विपक्ष भी कायल है, क्योंकि वो जो बोलते हैं वो बिल्कुल साफ बोलते हैं। जो जनता से वादे करते हैं उस पर खरा उतरते हैं। ऐसा ही एक और वादा सीएम योगी ने किया, जिसमें उन्होंने बोला कि इंतजार करिए, अयोध्या काशी के बाद अब मथुरा की बारी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व मार्गदर्शन में काशी की कायाकल्प हुई है। अयोध्या में प्रभु रामलला के 500 वर्षों के बाद विराजमान होने के अवसर पर अयोध्या को त्रेता युग की तरह फिर से सुंदरतम नगरियों में से एक बनाने का काम किया है। होली के मौके पर कान्हा नगरी रंगों में डूब चुकी है। बरसाना के रंगोत्सव कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। उन्होंने लड्डू होली का आनंद लिया। सीएम योगी ने श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा कर फूलों वाली होली भी खेली। लेकिन इसके बाद लोगों को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने जो कहा, वो करोड़ों कान्हा भक्तों को ऐसी खुशी दे गया जिसे वो कभी भूल नहीं पाएंगे। सीएम योगी ने साफ कर दिया कि जैसे अयोध्या सुंदर नगरी बन गई है, जैसे प्रयागराज तीर्थों का राजा बन गया है, जैसे काशी का कायाकल्प हुआ है, वैसे ही अब बारी मथुरा वृंदावन की है। यद्यपि यहाँ कार्य पहले प्रारंभ हो गए थे, लेकिन इस बार हमने बजट में विशेष प्रावधान कर दिया है। और आप आश्वस्त रहिए, बस आप आशीर्वाद देते रहिए, इंतजार करिए। जैसे अयोध्या आज सुंदरतम नगरी बन गई है, हमारा प्रयागराज सचमुच तीर्थों का राजा बनकर के चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। दीप्यमान सूर्य की रूप में पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है। महाकुंभ की सफलता उसका एक उदाहरण है। जैसे काशी की कायाकल्प हुई है, अब तो बारी इसी ब्रजभूमि की है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन, बलदेव, ये सभी पे विकास के लिए पैसे की कोई सीमा नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काशी, प्रयागराज और मथुरा से गहरा लगाव है। जहां सीएम रहते योगी काशी और प्रयागराज के सैकड़ों दौरे कर चुके हैं, तो वहीं मथुरा में भी जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी के अलौकिक स्वरूप के कई बार दर्शन पूजन कर चुके हैं। बरसाना होली में शामिल होने के मौके पर भी सीएम योगी ने द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा जी से पूरे जगत के कल्याण की कामना की।
ऐसा नहीं है कि सीएम योगी ने मथुरा को लेकर अचानक से सियासी बयान दे दिया हो। सीएम योगी कई बार पहले भी दोहरा चुके हैं, अयोध्या, काशी और मथुरा करोड़ों करोड़ों सनातनियों के मान सम्मान का प्रतीक है और जब तक हम इन्हें इनका पुराना गौरव वापस नहीं दिला देते, हम लगातार काम करते रहेंगे। ये हमारे लिए गौरव की बात है। 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हैं। हुए हैं ना? हुए हैं, कोई संदेह है क्या? भाजपा जो कहती है सो करके दिखाती है। और आप देखना, काशी और अयोध्या तो हमारा संकल्प पूरा हुआ। अब हम लोग मथुरा की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। ब्रजभूमि के विकास के लिए हम आगे बढ़ चुके हैं। सनातन धर्म की दुनिया को विकास के पथ पर ले जा सकता है। सनातन ही दुनिया का एकमात्र धर्म है जिससे दुनिया में शांति हो सकती है। सनातन से ही विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। सनातन की कीर्ति को दुनिया भर में चमकाना चाहते हैं और इसलिए वो दिन रात प्रयास भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, योगी चाहते हैं कि 2047 में जब देश अपनी आजादी का शताब्दी समारोह बनाए तो सनातन की कीर्ति चारों ओर चमके। हम सबका संकल्प होना चाहिए। ये शुरुआत है, शुरुआत, और इस शुरुआत को मंजिल तक पहुंचाना है। मंजिल का लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने आप सबके सामने दिया है और मंजिल का लक्ष्य है 2047 में जब ये देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मनाए, तब कैसा भारत हो। जैसे अयोध्या है ऐसे ही काशी में भी दिखना चाहिए, ऐसे ही मथुरा में भी दिखना चाहिए। सीएम योगी के मथुरा वाले ताजा बयान पर मथुरा, बनारस और आगरा वासी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। योगी जी ने मथुरा में आकर बांके बिहारी मंदिर के लिए एक जो घोषणा की है कि इसको आगे डेवलप करेंगे और इसको सनातन मतलब द्वापर युग की तरह से उसको डेवलप करेंगे, ये बड़ा हमारे लिए बड़ा खुशी का पल है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि जिस तरीके से उन्होंने काशी में कॉरिडोर का निर्माण किया और अयोध्या में भगवान श्री राम जी का मंदिर बनवाया, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि मथुरा का प्रयास भी उनका सफल होगा। सनातन धर्म को मजबूती मिलेगी और सनातन धर्म का प्रसार और विकास होगा। सीएम योगी के मथुरा वाले बयान को विपक्ष राजनीति से प्रेरित बता सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सीएम योगी ऐसे बयान सियासी नफा नुकसान को देखते हुए देते हों, क्योंकि राम मंदिर निर्माण से पहले भी विपक्ष ऐसा ही आरोप लगाता था। लेकिन आज जिस तरह अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, वो दिन दूर नहीं जब मथुरा में भी भव्य और दिव्य श्री कृष्ण जी का मंदिर बनेगा, क्योंकि ये वादा है सीएम योगी आदित्यनाथ का। क्योंकि जो योगी आदित्यनाथ बोलते हैं वो हर हाल में पूरा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रेम कौशिक हमारे साथ मथुरा से लाइव जुड़े हैं। प्रेम, पहले काशी फिर मथुरा, अब योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि जिस तरह से काशी का और अयोध्या का विकास हुआ, उसी तरह अब विकास जो होगा वो मथुरा का होगा। और अभी से आप होली में नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से काशी कॉरिडोर का निर्माण हुआ, उसके बाद में अयोध्या राम मंदिर बनकर तैयार हुआ, इसके बाद में जिस तरह से एक के बाद एक उनके जो सफल आयोजन है, चाहे उन्होंने जिस तरह मथुरा में आके प्रयागराज महाकुंभ के बारे में बताया, जिस तरह से महाकुंभ सफल एक आयोजन रहा, उसको लेकर फिर उन्होंने मथुरा के बारे में सीधे उन्होंने कहा कि अब मथुरा की बारी है। तो इसको काफी अंदाजा लगाया जा रहा था। जिस तरह देखा जा रहा है कि कहीं की जन्मभूमि की बात हो, चाहे कहीं वृंदावन बांके बिहारी कॉरिडोर की बात हो, चाहे वृंदावन मथुरा पूर्ण जिले के विकास की बात हो, तो अब ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक तरह से टारगेट कहें तो अब वो कहीं ना कहीं मथुरा है। अब मथुरा में उनका जोर है। अब मथुरा, और जिस तरह से वो बरसाना के लड्डू मार होली में शामिल हुए और उन्होंने मंच स्तर सीधे कहा कि अयोध्या तो झांकी थी, अब मथुरा की बारी है।
तो इसको लेकर जो ब्रजवासी है, जो स्थानीय यहाँ के लोग हैं, वो भी अब देख रहे हैं कि कब आगे चल के जिस तरह से उनकी प्रतिक्रिया है, अब देखा जा रहा है कि अब उनको यही कहना है कि कब तक आखिर में जाके जन्मभूमि बनता है और कब तक आखिर में मंत्रालय में विकास होता है। प्रेम, जिस तरह से काशी विश्वनाथ में विश्वनाथ कॉरिडोर बना, क्या उसी तरह मथुरा में भी डेवलप करने की जो बात आई है कि हम वृंदावन को डेवलप करेंगे, मथुरा को डेवलप करेंगे, तो उसको लेकर जो रोड मैप तैयार किया गया है, क्या उस पर काम शुरू हो गया है? बिल्कुल, जिस तरह से बजट सत्र में उन्होंने घोषणा की बांके बिहारी कॉरिडोर के लेकर 100 करोड़ रुपए मुआवजा और 50 करोड़ रुपए उसके आने वाले निर्माण के लिए, तो देखा जा रहा है जिस तरह से 150 करोड़ रुपए की जो उन्होंने घोषणा की थी, इसको देखा जा रहा है कि इसमें अब विकास पर जोरी रहेगी और अब वृंदावन, मथुरा, बरसाना, गोकुल, नंदगांव ये अलग रूप में निकल कर आएगा और आने वाले पर्यटकों को भी काफी जोरदार देखा जा रहा है। क्या पर्यटकों के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था भी की जा रही है ताकि पर्यटकों को सहूलियतें हो? क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि चूंकि दिल्ली के बहुत करीब है मथुरा, इसलिए जब किसी भी तरह की छुट्टियां होती हैं या फिर किसी भी तरह के अवकाश होते हैं, तो लोगों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ट्रैफिक भी बहुत बड़ी समस्या है। उसको भी निजात पाने के लिए क्या रोड मैप में सारी तैयारियां कर ली गई हैं? क्योंकि जैसे ही कॉरिडोर का विकास होगा, उसके बाद श्रद्धालुओं की संख्या कई गुनी बढ़ जाएगी। ठीक है, इसका जीता जागता अभी जो बरसाने में होली चल रही है उसको देखा जा रहा है। जिस तरह से रोड मैप इस बार प्रशासन ने तैयार किया है योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद में, चाहे वो दिल्ली से आने वाला यात्री हो, चाहे वो नोएडा से आने वाला यात्री हो या कहीं से भी आने हो, एक रूट मैप बनकर तैयार हुआ कि व्यक्ति किसी भी तरफ से अगर आए तो वो सुनिश्चित कर सके कि वो किस जगह पर आ सकता है, अपनी पार्किंग को सुनिश्चित कर अपने लगा सकता है। इस तरह से आने वाले विकास को लेकर भी एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है। कनेक्टिविटी को, ये हाईवे को जोड़ा जा रहा है, नए एक्सप्रेस वे बनाए जा रहे हैं। जिस तरह से मथुरा वृंदावन जो लोग अब धीरे धीरे पर्यटक और बढ़ रहा है, पहले से ज्यादा पर्यटन अब वृंदावन मथुरा में बढ़ चुका है, तो उसको लेकर भी एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है, कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। अब विकास रोड मैप के साथ साथ मंदिरों की तरफ भी है, क्योंकि मंदिरों की कनेक्टिविटी पर्यटकों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो, इस पर भी काफी जोर दिया जा रहा है। इस पर भी काफी जोर दिया जा रहा है। प्रेम, हमारे साथ जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। प्रेम कौशिक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा पर सियासत चमकाने के लिए वादा किया हो। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या और काशी में ये कमाल कर चुके हैं। अयोध्या का राम मंदिर हो या फिर काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर, सीएम योगी ने बेहतर प्लानिंग और अथक प्रयासों से अयोध्या और काशी का स्वरूप ही बदल दिया। अब स्वरूप बदलने का नंबर है मथुरा का। ये शिव की नगरी है। जगमग नई काशी है। अपने अंदर दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति को समेटे, लेकिन अब काशी बदल गई। ये नए काशी की तस्वीर है। वो भव्य है, वो दिव्य है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर आज देश दुनिया में भारत और काशी की पहचान है। काशी नई बन गई, लेकिन उसका गौरव, उसका वैभव वही पुराना है। दिव्य है, अलौकिक है। काशी को ये रूप देने के पीछे मेहनत है सीएम योगी आदित्यनाथ की। पहले काशी तंग गलियों में सिमटी थी, लेकिन सीएम योगी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को बनाकर इसको विराट रूप दिया। जहां पहले खास अवसरों पर भगवान शिव के दर्शन के लिए भक्तों को लंबी कतारें लगानी पड़ती थी, लेकिन अब एक वक्त में कॉरिडोर में 2 लाख श्रद्धालु आ सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि भारत के 3 महत्वपूर्ण तीर्थ जो भारत की सनातन एकता के प्रतीक है, देवादिदेव महादेव का पावन धाम काशी उत्तर प्रदेश में है। उत्तर से दक्षिण तक पूरे भारत को एकता के सूत्र में हजारों वर्ष पूर्व जोड़ने की आधार रखने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि इसी उत्तर प्रदेश में अयोध्या धाम के रूप में है।
और पूरब से पश्चिम तक पूरे भारत को एकता के सूत्र में जोड़ने वाले लीलाधारी हमारे कृष्ण कन्हैया की पावन जन्मभूमि भी उत्तर प्रदेश में है। दुनिया की सबसे प्राचीन जीवंत नगरी के मूल मिजाज और संस्कृति को बरकरार रखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ इसे आधुनिक सांस्कृतिक धर्म नगरी बनाने में कामयाब रहे। अपने कार्यकाल में सीएम योगी काशी का 100 से ज्यादा बार दौरा कर चुके हैं। योगी आदित्यनाथ श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और बाबा काल भैरव मंदिर में 100 बार दर्शन पूजन करने वाले पहले मुख्यमंत्री बनकर काशी से सीएम योगी आदित्यनाथ खास लगाव के चलते काशी का स्वरूप बदल गया। आज काशी एक नए कलेवर और नई काया के साथ अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक मंच पर डंका बजा रही है। सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुए वैश्विक मंच पर अपनी एक नई पहचान बना रही है। यह नई काशी हम सबके लिए और पूरी देश को, पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। इस नई काशी के कायाकल्प के लिए पिछले 10 वर्ष में हजारों करोड़ रुपए न केवल लगे हैं, बल्कि दुनिया ने काशी को बदलते हुए देखा है। इस काशी को नए रूप में बदलते हुए देखा है। काशी के बारे में आम जन की जो श्रद्धा थी, जो आस्था थी, उस आस्था को पुष्ट और मजबूत होते हुए देखा है। काशी के विकास का आलम यह है कि पिछले 2 साल में बाबा काल भैरव के दरबार में रिकॉर्ड 13 करोड़ श्रद्धालुओं ने हाजिरी लगाई। श्री काशी विश्वनाथ धाम का विस्तार, सुविधा और सुगमता के कारण महादेव के दरबार में रोजाना कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। सीएम योगी के नेतृत्व में चौतरफा विकास साफ नजर आ रहा है। पहले काशी में साल में जहां लाखों भक्त बाबा के दरबार में पहुंचते थे, अब वही संख्या करोड़ों में पहुंच रही है। बहुत पैसा इस बार के बजट में उन्होंने बहुत बड़ा प्रावधान मथुरा के लिए किया है। बहुत बड़ा प्रावधान। वो जो बोल रहे हैं एकदम सत्य बोल रहे हैं, और वो जो बोलते हैं वो करके भी दिखाते हैं। उनकी बातों में एकदम सच्चाई है। योगी जी के रहते हुए जो भी चल रहा है अभी, सब कुछ अच्छा होगा। और क्या बोलते हैं, इनकी इतनी अच्छी योग्यता है कि इसके आगे कहते हैं ये समझ लें कि 84 सीट जो अगर उनके साथ इसमें सहयोग कर रहे हैं तो ये सत्य बात है। काशी के घाटों का जब निर्माण हो रहा था तो सीएम योगी बार बार काशी पहुंचकर निर्माण कार्यों का जायजा लेने जाते थे। काम की गुणवत्ता के लिए सीएम योगी ने कई बार हवाई सर्वेक्षण भी किए। काशी हजारों साल से ज्ञान का पीठ रहा है, लेकिन 2017 से काशी का जो स्वरूप बदला उसे देखकर हर कोई आश्चर्यचकित है। और ये सब हुआ है सीएम योगी आदित्यनाथ के अथक प्रयासों से। वहीं प्रयागराज में आयोजित सफल महाकुंभ भी योगी की मेहनत का नतीजा है। प्रयागराज में 45 दिन तक चले महाकुंभ में 66 करोड़ लोग आए, लेकिन कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई, जिसे देख दुनिया हैरान है। छियासठ करोड़ 30 लाख से अधिक श्रद्धालु और पूज्य संत देश और दुनिया से प्रयागराज आए। 66 करोड़ में से आप मान के चलिए, पहले तो ज्यादा नहीं तो कम से कम आधी आबादी तो महिलाओं की रही होगी, क्योंकि महिलाएं ज्यादा धार्मिक होती हैं। और एक भी छेड़खानी की घटना नहीं, एक भी अपहरण की घटना नहीं, एक भी लूट की घटना नहीं, एक भी हत्या की घटना नहीं, एक भी कोई ऐसा उदाहरण नहीं जो उत्तर प्रदेश को या भारत को या सनातन धर्मावलंबियों को कटघरे में खड़ा करता हो। 66 करोड़ लोग आ जाएं और सुरक्षित वापस अपने घरों को चले जाएं।
और खुशी खुशी होकर के जाएं। यूपी की सत्ता की कमान जब से योगी आदित्यनाथ ने संभाली, तब से दुनिया भर में सनातन को खास मुकाम मिला। योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल सनातन के लिए गौरव काल है। योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में ही राम मंदिर का निर्माण हुआ, तो काशी कॉरिडोर का कायाकल्प भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। अब सीएम योगी मथुरा के कायाकल्प में करने का वादा कर चुके हैं और जल्द ही ये वादा भी सच होता नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नित्यानंद मिश्रा वाराणसी से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। नित्यानंद, हमने बनारस का जो कॉरिडोर है वो बनते देखा और खूबसूरत बना, बेहद खूबसूरत, और उससे श्रद्धालुओं की जो तादाद है उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई। जरा ये बताइएगा कि ये जब बना उससे पहले और अब की स्थिति में क्या कुछ फर्क नजर आ रहा है आपको? जी देखिए, फर्क एकदम साफ देखने को मिला। कई तरीके का फर्क मैं आपको बताता हूँ। जिस प्रकार से मंदिर में पहले श्रद्धालुओं की संख्या एक बार में 10,000 से लगभग दर्शन कर सकते दर्शनार्थी, मगर अब के टाइम की बात की जाए तो 1.5 से 2 लाख श्रद्धालु एक बार में बाबा का जलाभिषेक कर दर्शन पूजन कर सकते हैं। साथ ही साथ काशी में विकास जो हुआ मंदिर के वजह से, यहाँ पे कई लोगों को रोजगार मिला। अब चाहे वो होटल सेक्टर से लेकर के रेहड़ी पटरी की बात की जाए तो सभी को इसका लाभ सीधे तौर पर मिला। नित्यानंद, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। हमारे सहयोगी नित्यानंद हमारे साथ वाराणसी से लाइव जुड़े थे। बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही।